नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका जांगिड। न्यूज 24 के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार निवेश के लिए पहल कर रही है। इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव ने आज सूरत में निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा की है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर 15,000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है। वहीं देखिए, इससे 11,000 से ज्यादा रोजगार भी सृजित होंगे। प्रदेश में निवेश के लिए सीएम मोहन यादव एमपी के साथ ही देश विदेश में निवेशकों से मिल रहे हैं और इसका काफी अच्छा रिस्पांस भी उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हाल ही में रतलाम में मध्य प्रदेश राज्य सम्मेलन में करीब 30,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले, जिससे 32,000 युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। वहीं प्रदेश भर में अलग अलग रीजन के विकास को ध्यान में रखते हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन से भी हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। तो वहीं देखिए, भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने तो इतिहास ही रच डाला। कुल मिलाकर सीएम मोहन यादव का संकल्प है निवेश के जरिए विकास और रोजगार का सृजन। तो आज इसी को लेकर हम खास चर्चा करने वाले हैं और देखिए, हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम इसको लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में ये जो समिट को लेकर बातचीत हो रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से अभी रोजगार को लेकर इतने सजग नजर आ रहे हैं, आखिर उनका क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की ओर से हमने अपने गुजरात के उद्यमियों के साथ चर्चा भी की, जिसमें आह्वान किया आप गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करें, उद्यमिता हासिल करें, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी आइए। मध्य प्रदेश में विकास की बड़ी संभावना है। हमने सभी विभागों के माध्यम से अलग अलग पॉलिसियां और बिजनेस की सरलता के आधार पर सुगमता से व्यापार करने की संभावना वाला मध्य प्रदेश आज इस मुकाम पे खड़ा है, जहां पूरे प्रदेश में देश भर से और देश के बाहर से भी सभी सेक्टर के उद्यमी हमारे यहाँ काम करने को तैयार हैं। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल, फार्मा, इंजीनियरिंग और अलग अलग प्रकार के सभी निवेशक, आज उनसे विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें हमारी 18 से ज्यादा पॉलिसियां, जिन पॉलिसियों के बलबूते पर अलग अलग कंपनियां हमारे यहाँ काम करने को तैयार है। 4 कंपनियां जो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रही, राम प्रकाश बेरिया जी फाउंडर ऑनर मिलेनियम बेबी केयर, चिंतन ठाकर जी ग्रुप प्रेसिडेंट वेल्सपेन, जिगिस भाई मेहता प्रबंध संचालक टोरेंट पावर, गोविंद ढोलकिया जी इत्यादि प्रमुख उद्यमियों के साथ हमने मंच शेयर किया और जिस प्रकार से चर्चा का सकारात्मक एक रूप निकल करके आया है, जिसमें प्राथमिक प्रस्तावों के आधार पर लगभग 15,710 करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना जताई गई। इसमें 11,500 के आसपास लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सभी राज्य सरकारें विकास के लिए कदम से कदम मिला के चल रही है। तो चलिए, खास बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास में आऊंगी, सचिन जी आपके पास आ रही, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट समिट यहां पर आयोजित किया गया है, और सिर्फ गुजरात के सूरत में नहीं, रतलाम की हमने बातचीत की, जिस तरीके से हमने दर्शकों को भी बताया, और उसके अलावा बेंगलुरु में भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, वहां पर वो 1-to-1 चर्चा करते हैं निवेशकों से, उद्योगपतियों से। क्या लग रहा है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, उद्देश्य किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है दीपिका जी, जब हमने 2014 में जनता से आशीर्वाद मांगा था, तो हमने इसी आधार पर मांगा था कि हमने अपनी पार्टी की तरफ से गुजरात का जो मॉडल है उसको विकास का आधार बनाया था, कि हम गुजरात के राज्य में जिस तरह का विकास हुआ है उसी को पूरे देश में लागू करेंगे और उस विकास के मॉडल के हिसाब से पूरे देश का विकास होगा। तो उसी के तारतम्य में आज अब मध्य प्रदेश में जितनी 18 पॉलिसीज जो हैं इन्वेस्टमेंट की, जिसमें ड्रोन पॉलिसी है, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज है, जिसको प्राथमिकता से हमने बदला है, उसमें जो आज के दौर में जिस तरह के बदलाव की जरूरत थी उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन किए गए हैं। और परिवर्तन करने के पहले समन्वय किया गया है, संवाद किया गया है इंडस्ट्रियलिस्ट से, जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में, और उनके सुझावों के आधार पर बदलाव किए गए हैं। और हम मध्य प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट जो है
उसको बहुत तेजी से हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स जो हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि यहाँ के जो युवा हैं वो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेकर केपेबल हों, क्वालिफाइड हों, कि वो जितने जो अब नए नए रोजगार आ रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होने वाली है, तो उसके आधार पे अपने आप को रोजगार के लिए अपने आप को उपयोगी बना पाए, और एक जो हमारा जो प्रगति है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, उसमें अपने आप को एक टूल के रूप में बना पाए। तो यही हम प्रयासरत हैं और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं जो विकास को गति दी जा रही है वो काफी एक बातचीत का विषय भी हो जाता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा। और साथ ही मध्य प्रदेश के अलावा जिस तरीके से मुख्यमंत्री हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरे देश का विकास होना चाहिए, और देश के साथ में विदेश से भी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उन पर भी ध्यान देना चाहिए। आपके पास आ रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए आज ये जो इंटरेक्टिव सेशन एक तरह से रखा गया था सूरत में, जहां पर उद्योगपति पहुंचे थे, 1-to-1 चर्चा हुई थी, मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन भी दिया, उन्होंने भी कई बड़ी बातें कही हैं इस दौरान। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या आधार इसका माना जा सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास जो है वो इस मायने में अब महत्वपूर्ण हो गया है कि पहले जब मध्य प्रदेश में निवेश की बात होती थी तो ये कहा जाता था कि ना तो आपके साथ व्यावसायिक कनेक्टिविटी है, ना ही आप बंदरगाह है, ना कोई जो है ऐसा कार्गो सिस्टम है एयर वाला कि मध्य प्रदेश में बहुत निवेश हो सके। लेकिन अब जो रोड कनेक्टिविटी है वो मध्य प्रदेश की बहुत सुपर हो गई है। अनेकों एयरपोर्ट बने हैं जिससे कार्गो व्यवस्था भी सुधरी है, और जो एक बंदरगाह नजदीक होने का लाभ कभी गुजरात को और महाराष्ट्र को और अन्य तटवर्ती राज्यों को मिलता था, वहां ट्रांसपोर्टेशन सुगम होने से मध्य प्रदेश के चांसेस बढ़े हैं। तो इसके कारण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जिस तरीके से निवेश के लिए मध्य प्रदेश का आमंत्रण दे रहे हैं वो निश्चित रूप से सभी उद्योगपतियों के गले उतर रहा है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है तो एक नए विजन के साथ जो काम करना शुरू किया है, वो नया विजन ये है कि जो इससे पहले ग्लोबल समिट्स होती थी उसमें उद्योगपति एक इम्पोर्टेंट प्लेस पर आकर उतरते थे, वहां उन्हें अधिकारी समझाते थे, नेता समझाते थे, और वो वहां संभावनाएं सुन करके चले जाते थे। लेकिन मोहन यादव जी ने जब ये कहा कि सभी संभागों में हम समिट्स करेंगे और उसके बाद एक्जाई ग्लोबल समिट करेंगे, तो हमने उस स्थान को देखा, वहां के रॉ मटेरियल्स को देखा, वहां के स्पेसेस को देखा कि जमीनें कितनी हैं, वहां की लेबर को देखा कि वहां जो है श्रम कितना है, वहां ये देखा कि भाई बिजली का उत्पादन, बिजली की उपलब्धता किस प्रकार की है, और जो एटमॉस्फेयर में जो एक प्रकार का औद्योगिक शांति चाहिए होती है वो कितनी है। इन सब बातों को क्षेत्रवार दिखा करके ये स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए अन्य राज्यों की तुलना में अब बेहतर श्रेणी के में आ गया है। एक बात मैं यहाँ पहले कहना चाहूंगा कि जब ये कंसेप्ट आखिर कहाँ से आया कि हम सभी संभागों में जाएं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो G20 वाला सभी राज्यों में ले जाकर, दिल्ली से उठा करके सभी राज्यों के प्रमुख स्थानों पर ले जाकर के जो हमारा पर्यटन, हमारा जो कल्चर, हमारा ये सब चीजें दिखाई है, ठीक उसी प्रकार से मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं, निवेश का स्थान और आपके लिए क्या क्या यहाँ चीजें उपलब्ध है दिखा करके और ये सब किया। तो इसके बाद जो आधार आपने बताए हैं वो आधार भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मोहन यादव कहते हुए भी नजर आ रहे हैं बार बार कि ये जो इन्वेस्टमेंट समिट किया जा रहा है, चाहे वो बेंगलुरु में हो, रतलाम में हो, सूरत में हो, ये जो पूरा इंटरेक्टिव सेशन हुआ है, 1-to-1 चर्चा हुई है, वो रोजगार को सबसे ज्यादा बढ़ावा देगी। और रोजगार अगर बढ़ता है तो युवा भी एक सही दिशा में जाते हैं और प्रदेश का विकास तो खैर होता ही है। आपके पास मैं आ रही हूं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आपके पास आती हूं, क्योंकि देखिए लगातार बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सामने आती है। मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश अब औद्योगिक समूहों के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सचिन जी, तो क्या लग रहा है कि जो विकास की गति है वो एक अब नई रफ्तार में दिखाई देगी और जो विकास है प्रदेश का, राज्य का, वो अब एक नई रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई देगा औद्योगिक समूह के जुड़ाव से? क्योंकि 1-to-1 चर्चा तो हो गई है और इन्वेस्टमेंट के लिए जो निवेशक है वो भी पूरी तरह से तैयार है।
बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि डॉक्टर मोहन यादव ने जब जैसे ही शपथ ली थी तो उन्होंने एक संकल्प ले लिया है मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कहीं ना कहीं उस मैप पर लाने के लिए कि हम मध्य प्रदेश को पूरे देश के 10 अग्रणी राज्यों में लेकर आएंगे। हमने जितने भी अपने टारगेट्स भी उसी तरह से सेट किए हुए हैं। बजट बढ़ाने का जिस तरह का टारगेट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ का जो हमने पैमाने हमने जो तय किए हैं, तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से फॉलोअप चल रहा है, जैसे अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, उस मीट के बाद में जितने लोगों ने वहाँ प्रपोजल सबमिट किए थे उनका फॉलोअप जैसे हर 15वें दिन उनका फॉलोअप चल रहा है। उनको जिस तरह की उनकी बॉटलनेक डिफिकल्टीज आ रही है उसको कहीं ना कहीं प्लग करने की कोशिश हो रही है, उनकी डिफिकल्टीज को दूर करने की कोशिश हो रही है। उन्हें एक्सपर्ट और मास्टर ट्रेनर्स जो हैं उनकी सहायता दिलाई जा रही है। तो इस तरह से एक अभियान बनाकर जो है इन्वेस्टमेंट को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके जो है सुखद परिणाम जो है थोड़े समय में आएंगे। आपको 26-27 में इसके सुखद परिणाम जो है दिखना शुरू हो जाएंगे ग्राउंड लेवल पर। ये जब जब इम्प्लीमेंट स्टेज पर आएगा तब आपको इसके जो है रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और देखिए रिजल्ट दिखने भी चाहिए सचिन जी, क्योंकि देखिए ये मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए ये पूरे कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए, यहाँ पर जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो स्थापित हो, लोगों को रोजगार मिले। और अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का विकास जो है वो होता हुआ नजर आएगा और लोगों का विकास होगा। आपके पास में आ रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हैं। सुनील जी, आपके पास आती हूँ क्योंकि देखिए बात यहाँ पर अगर विकास की हो रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए जो रीजनल कॉन्क्लेव हुआ था उसमें हजारों करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं अब तक मध्य प्रदेश को, यानी क्या लग रहा है आपको कि इन्वेस्टर जो है वो पूरी तरह से विश्वास करने के लिए तैयार है कि हाँ हमें मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना है और मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ये लाभ यहाँ से ये मिलेगा और जो युवा है उनको रोजगार भी मिलेगा और मध्य प्रदेश का भी विकास होता हुआ नजर आएगा? देखिए, एक समय था जब मध्य प्रदेश में एकल खिड़की योजना चालू करके निवेशकों से ये कहा कि आपकी परेशानी कहीं भी नहीं होगी और उस परेशानी को दूर करने का काम एकल खिड़की से हो जाएगा। आप एक जगह आवेदन करिए, आपके सारे समस्याओं का निदान हो जाएगा। मोहन यादव जी ने एक बड़ा एग्जाम्पल जो है सेट किया और वो ये कि उन्होंने कहा कि जो निवेशक है उसको जमीन की लगता है कि जमीन उनको लगता है देरी हो रही है या देरी होगी हमारे लिए, तो उन्होंने विदेश में ही संबंधित अधिकारी जो उस विभाग का नहीं था, उस विभाग का चार्ज उन्हें दे करके और उस आवंटन पर दस्तखत करा करके और वो जमीन का आवंटन करके दिखाया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक जल्दबाजी में कुछ करना चाहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि एक संदेश निवेशकों में जाए कि सरकार आपकी समस्याओं के निदान करने के लिए किसी भी प्रकार का सरलीकरण कर सकती है। तो ये एक संदेश गया जिस संदेश से मध्य प्रदेश की तरफ लोगों का आना हुआ। मैं आपके चैनल पर एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, तो ये कि अभी हमारे यहाँ देश में एक नया कंसेप्ट तैयार हो रहा है। पहले हमारे यहाँ तकनीक नहीं थी, तो उसके कारण हमने एक मानसिकता बनाई कि आप रोजगार की तरफ जाइए, आप सर्विसेज की तरफ जाइए। आपको रोजगार का अभिप्राय ये होता था कि नौकरी लगना है जी। अब रोजगार का अभिप्राय नौकरी से अलग हट करके धीरे धीरे इस ओर कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप छोटे मजले या बड़े, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपके बैंक के साथ तालमेल बैठ जाए, निवेशक बनिए। क्योंकि नौकरी मांगने जाने की जो मनोवृत्ति इसलिए थी भारत में, इसलिए हमने इसको प्राथमिकता दी थी कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इंडस्ट्री डालने के लिए आजाद भारत को जरूरत पड़ती। तो धीरे धीरे, और मेरा ये मानना है कि मैंने अब पिछले दिनों RR कैट जो इंदौर में है, जो परमाणु विभाग का एक संस्थान है, वहां एक कार्यशाला को अटेंड किया था। वहां ये वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए,
किसी भी काम को सुगमता से करने के लिए चाहिए, वो भारत के पास नहीं थी। विदेशों से ला करके इंडस्ट्री डालने की कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए हमने रोजगार के स्वरूप को नौकरी तक बना दिया था। लेकिन अब मोदी जी की सरकार आने के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हुआ, तेजी से कहीं ना कहीं इकोनॉमी में भी बेहद अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन इसका माना भी जा सकता है, जिस तरीके से आप बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हजारों करोड़ के निवेश तो कहीं ना कहीं प्रस्ताव जो है वो मिल चुके हैं, ऐसा रिपोर्ट सामने आई है। तो हो सकता है कि अब विकास को जो है पंख लगते हुए मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे। और चलिए सचिन जी आपके पास में आ रही हूं, क्योंकि देखिए क्या लग रहा है आपको, आपसे यही सवाल है मेरा कि क्या अब मध्य प्रदेश भारत का नया इकोनॉमिक हॉटस्पॉट बनने जा रहा है, ऐसा माना जा सकता है? क्योंकि देखिए तस्वीरें सबके सामने हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और इन्वेस्टर्स से बातचीत करते हैं, उनसे 1-to-1 चर्चा करते हैं और बताते हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या लग रहा है देश की इकोनॉमी में भी कितना बड़ा योगदान अब मध्य प्रदेश का माना जा सकता है? देखिए देश में योगदान आज भी मध्य प्रदेश का काफी है। अब हम 19% की ग्रोथ हमने जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हमने प्राप्त कर ली है। 6 साल से तो हम कृषि कर्मण्य अवार्ड जो है लगातार मध्य प्रदेश को मिल रहा है। 32% जो है पल्सेस में हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो 17% जो है दूसरे कई सेक्टर्स में जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में हमारा योगदान है। तो इस तरह से पूरे इंडिया के पूरे इंडेक्स अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का योगदान काफी बड़ा है। लेकिन अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में जहां हम कहीं थोड़े बहुत पिछड़े हुए दिख रहे हैं, उस सेक्टर को भी हम उसी तरह की ग्रोथ लेना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज आए, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज लगाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास में काफी बड़ा लैंड बैंक है, भरपूर मात्रा में जो है प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, पानी की मात्रा भी जो है पर्याप्त है, यहाँ पर बिजली भी जो है वो सरप्लस है। तो सारे जितने भी आयाम जो एक इंडस्ट्रीज के लिए आवश्यक होते हैं वो सारे इस प्रदेश में भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो हम इंडस्ट्रीज को यही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उस तरह का माहौल है, उस तरह का एक एनवायरनमेंट बन चुका है जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है। और जो रोड सेक्टर में हो, चाहे हमने बाय एयर जो कनेक्टिविटीज हो उसमें भी काफ़ी सुधार किया है। तो अब जो है इंडस्ट्रीज के लिए ये एक बहुत सूटेबल प्लेस है। बिल्कुल। और देखिए सूटेबल प्लेस जिस तरीके से आपने कहा, और डॉक्टर मोहन यादव का भी काफ़ी इसमें योगदान माना जा सकता है, जिस तरीके से वो हर जगह जा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों लोगों को, क्यों इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कुछ फायदे हो सकते हैं। सचिन जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो चीज़ें आपने अभी बताई समझ में आई कि हाँ मध्य प्रदेश सरकार जो है वो लगातार इन सब चीज़ों को लेकर अब आगे बढ़ रही है। क्या लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से और भी अधिक मजबूत होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि देखिए अगर रोजगार बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना भी बेहद जरूरी है, दोनों ये इम्प्रोपोर्शनल माने जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी पेस में आगे बढ़ता जाता है। आप दीपिका जी, आपको इस मध्य प्रदेश में कभी ऐसा आपको वाकया आपको नहीं नजर में आएगा जब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में कोई अड़ीबाजी की हो, या इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में कोई लूट हुई हो, या इंडस्ट्रियल लेवल पे कहीं भी इस तरह से, तो एक जो शांति का टापू जिस तरह से मध्य प्रदेश को बोला जाता है, तो हमारे यहाँ पर्याप्त सुरक्षित हैं लोग, इंडस्ट्रीज सुरक्षित हैं। ऐसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है जो कहीं इस तरह की कोई सेफ्टी के इशूज के बारे में उन्होंने कहीं कंसर्न कहीं रेज की हो कभी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में एक जो एनवायरनमेंट है, ओवरऑल एनवायरनमेंट है, वो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही फीजिबल है। और अब जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के बाद में लोग भी ये समझने लगे हैं, और इन्वेस्टर्स ने जिस तरह से अपना जो एक कंसर्न और अपना जो इंटरेस्ट दिखाया है यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, तो मुझे लगता है कि इसके सुखद परिणाम जो है 1-2 साल के अंदर में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है सुनील जी, क्या लगता है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी काम हो वो शुरू होता है तो चुनौतियां कई होती है, आपको क्या लग रहा है क्या कुछ चुनौतियां हो सकती है जो कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ सकती है मध्य प्रदेश सरकार को इस पूरे इन्वेस्टमेंट इंट्रैक्शन को लेकर, या फिर इन्वेस्टमेंट जब स्थापित होंगे, उद्योगपति जब आएंगे, उन सभी को लेकर क्या चुनौतियां आप मान रहे हैं?
देखिए, मध्य प्रदेश में एटमॉस्फेयर निवेश के लिए बहुत ही अनुकूल है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। और जो श्रम कानून है वो भी लगभग आजकल उद्योगपतियों के फेवर के बनने लग गए। पहले वो श्रमिकों के फेवर में बनते थे। क्योंकि हमारे यहाँ श्रमिक जो है परिपक्व हो गया है, इसलिए उसे बहुत संरक्षण की जरूरत नहीं मानती सरकार, इसलिए कानूनों में बदलाव किया है। मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसा वातावरण नहीं है जहां अशांति दिखाई देती हो या औद्योगिक आंदोलन जैसे वातावरण बनते हो। तो मुझे लगता है ट्रेड यूनियन का युग भी खत्म हो गया जैसे जैसे, तो इस प्रकार से निवेशकों के लिए अनुकूलता का वातावरण है। सरकार की मानसिकता भी निवेशक अनुकूल है, इसलिए और ज्यादा लाभ है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है मध्य प्रदेश की दृष्टि से वो ये है कि उद्योगपति चाहे आप कितने ही कानूनी सुविधाएं दे ले, उन्हें जब तक व्यवसायिक लाभ नहीं होगा, जब तक वो निवेश करने नहीं आते। आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से क्रय शक्ति का वृद्धि हुई है, जिस तरीके से हमारे यहाँ अन्य प्रकार की सुविधाएं शांति है, उससे निवेशकों को लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं मैं, क्योंकि व्यापार के लिए यही 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। बिजली की उपलब्धता हमारे यहाँ इतनी सरल है और सरप्लस स्टेट है, तो इसलिए उद्योग को किसी भी प्रकार की रुकावट जैसी संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही। एक और विचार करने का विषय है वो ये है कि जो राज्य जिनके अंदर निवेश पहले से बहुत ज्यादा हो चुका है, वहां इतना होच-पोच वातावरण हो गया है कि आगे वहां क्या किया जाए और वहां अपना विस्तार कैसे किया जाए, इसकी संभावना भी लगभग खत्म हो रही है। इसलिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से सभी क्षेत्रों में आज जो है हमारे यहाँ जो भारत है वो बड़ा बाजार है, इसलिए मध्य प्रदेश को इसका लाभ ये मिलता है कि यहाँ का उत्पादन जो है वो देश के किसी भी क्षेत्र में बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकता है, इसलिए व्यावसायिक लाभ की संभावनाएं ज्यादा हैं। और सरकार की जो अनुकूलता है, सरकार आग्रह पूर्वक बुला करके आपको यहाँ व्यापार करने की स्थिति दे रही है, अधिकारियों का टकराव उद्योगपतियों के साथ नहीं है। तो इन सब बातों को देख करके मध्य प्रदेश में प्रचुर संभावनाएं हैं और मुझे लगता है उस संभावनाओं का दोहन करने के लिए सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, और देखिए आपने बता दिया कि अनुकूल नीतियां हैं मध्य प्रदेश में, और कनेक्टिविटी की बात भी आपने की सुरेश, किस तरीके से कनेक्टिविटी है और बिजली की जो उपलब्धता है वो भी इन्वेस्टर्स को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर्स आएंगे और मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का विकास भी होता हुआ नजर आएगा। आपके पास आ रही हूं मैं सचिन जी। देखिए, मध्य प्रदेश विकसित करने का जो संकल्प है वो किस तरीके से साकार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए प्रयास किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश पहले से ही इतना विकसित है और वहां पर लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए पहुंच रहे हैं, एजुकेशन अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कनेक्टिविटी भी बेहतर है, बिजली की जिस तरीके से बताई उपलब्धता भी काफी अच्छी है। तो विकसित मध्य प्रदेश का ये जो संकल्प है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दीपिका जी, एक प्रदेश में जब इंडस्ट्रीज आने वाली हो के लिए एक माहौल की जरूरत होती है, तो वो माहौल मुझे ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में जिस तरह से लोगों को सम्मिलित होने या सहभागी बनने की होड़ लगी हुई थी, उस होड़ को देखकर ये समझ में आ रहा था कि मध्य प्रदेश जो है अब निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश के रहवासी और मध्य प्रदेश में जो भी बेरोजगार हैं वो भी निवेश की तरफ जिस तरह से देख रहे हैं और उसमें सहभागी बनने के लिए तैयार हैं। तो पूरा एक एनवायरनमेंट जो है, एक जिसको बोलेंगे कि इंडस्ट्रियल इकोलॉजी को बोलेंगे, वो पूरी इकोलॉजी जो है वो बन चुकी है और इन्वेस्टमेंट के लिए एक जो माहौल है वो पूरी तरह से तैयार है। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अपना जो है इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं और यहाँ मध्य प्रदेश में उन्हें जिस तरह से जो एक शांति का माहौल दिखाई दे रहा है, जिस तरह से एनवायरमेंटल कंसर्न, जैसे आजकल जो भी इंडस्ट्री लगाते हैं उनको एनवायरमेंट के बारे में भी बहुत कंसर्न होता है कि उनके जो पैरामीटर्स होते हैं उसको मीट करने के लिए उनको काफी जद्दोजहद करने की जरूरत पड़ती है। अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश में 33% जो है फॉरेस्ट अवेलेबल है, तो मध्य प्रदेश में उनको उस तरह की कंसर्न भी नहीं है कि जो इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन होने की संभावना है, तो मध्य प्रदेश का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो उस लोड को बेयर करने के लिए भी कैपेबल है। उस लोड को जो है अन्य प्रदेशों में, जिस तरह से अगर आप दूसरे कई प्रदेश देखें जहां पर वन संपदा कम है या प्लांटेशन ठीक से नहीं हुए हैं, तो वहां पर वो पैरामीटर्स मीट आउट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मगर मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश जो है का वातावरण इतना
अच्छा है। और जो नदियां हैं यहाँ पर, करीब 200 से ज्यादा नदियां जो है वो यहाँ से उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश। तो काफी उसके लिए पर्यावरणीय जो है सपोर्ट जिस तरह का एक प्रदेश को देना चाहिए, मध्य प्रदेश उसके लिए प्रथम चरण पर है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से आपने कहा सचिन जी कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स को देता हुआ नजर आ रहा है, जिससे वो लोग आ रहे हैं और निवेश भी कर रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है और कहीं ना कहीं विकास को एक नई रफ्तार मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुनील जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए क्या लग रहा है कि जो पूरे देश की आर्थिकी है उसमें किस तरीके से मध्य प्रदेश अपना योगदान देता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए अब मध्य प्रदेश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पहले की तुलना अगर हम करें, पहले की सरकारों की तुलना में अभी तुलना करें, तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमें अब अपडेटेड होती हुई दिखाई दे रही है। तो आर्थिकी में किस तरीके से अपना योगदान मध्य प्रदेश देता हुआ नजर आ रहा है अगर पूरे देश भर की बात करें तो? मुझे थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आई, एक बार प्लीज फिर से बोलें। सुनील जी, आप सवाल सुना आपने मेरा? हेलो, आवाज अभी आपको क्लियर मेरी नहीं आवाज आई। मिल पा रही है सुनील जी? आवाज क्लियर नहीं, आपका प्रश्न नहीं सुन पाया मैं। जी, मैं ये कह रही हूं कि आपको क्या लग रहा है किस तरीके से देश की जो ओवरऑल आर्थिकी है, इकोनॉमी है, उसमें मध्य प्रदेश अब किस तरीके से अपना योगदान देता हुआ नजर आ रहा है? सुरेश जी, देखिए, मध्य प्रदेश के लिए लगातार अनुकूलता बनती जा रही है, क्योंकि कौशल उन्नयन के मामले में मध्य प्रदेश ने अच्छा काम किया, तो आज हमारे पास जो श्रम है वो महत्वपूर्ण हो गया है। हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी काफी सुधार हुआ है। पहले जो हम पर आरोप लगते थे, उन आरोपों के अंदर लगभग समाप्त जैसी स्थिति हो गई है। हमारी जो लीडरशिप है वो परिपक्व है, और लंबे समय से एक दलीय सरकार होने से निरंतरता का जो वातावरण है वो भी मध्य प्रदेश के लिए लाभदायक हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर लैंड बैंक है, और मध्य प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाएं इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहाँ वैकेंसी टाइप की एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई बहुत जरूरत है यहाँ, और हमारे यहाँ रोजगार प्राप्त करने वाले भी आंदोलनकारी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की अनुकूलता जो है लगातार जो है उद्योगपतियों को लुभा रही है। ठीक है, आपके पास आती हूँ सचिन जी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, क्योंकि देखिए अब लगातार पहले बेंगलुरु में, रतलाम में और सूरत में यानी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और सबसे संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, चर्चा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जो न्यू कमर है यानी जो औद्योगिकी में पहली बार कदम रख रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से मध्य प्रदेश उन्हें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे सकता है? देखिए, इन्वेस्टर्स मीट जब हुई थी तो मैं कुछ यूथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मिला था, और जो बेंगलोर में जिस तरह से ड्रोन इंडस्ट्री जिस तरह से डेवलप हुई है, तो अब उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो दिखाई दे रहा है वो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, कि वो उनको मध्य प्रदेश में ड्रोन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा एक वातावरण मिल रहा है कि ड्रोन टेस्टिंग के लिए उनको टेस्ट बेड्स की जरूरत होती है, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, जमीनों की उपलब्धता है। बिल्कुल, और देखिए इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में, और उसी को देखते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब मध्य प्रदेश की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और डॉक्टर मोहन यादव का भी इसमें बेहद जो योगदान है वो माना जा सकता है, जिस तरीके से वो राज्यों में पहुंच रहे हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए बेहद शुक्रिया। और इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।